सारी चीज़ मैंने बताया। अब इनको आप सर बता दीजिए कि कैसे फेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, क्या उसका ही होता है और कैसे होता है। ठीक है, आई एम हैंडिंग ओवर द सेशन सर, थैंक यू। पहला है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, और आमतौर पर इसको बोलते हैं हम लोग IAS। ओके, नॉर्मली क्या होता है, देर आर सम पेपर्स। पहला होता है इसमें, उसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स। पहला पेपर जो होगा आपके एग्ज़ाम के लिए उसको बोलते हैं प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आमतौर पे मई महीने में। मई महीने में आपका PT होता है UPSC का और IAS का। ओके, अब ये जो एग्ज़ाम है, अभी जैसे मान लीजिए अभी आपका 26 मई को पेपर होने वाला है, फॉर्म आया हुआ है UPSC का। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम कैसे होता है। ठीक है, 26 मई को पेपर होगा। और पेपर में आता क्या क्या है, इस प्रीलिम्स में वी हैव 2 पेपर्स। एक हम बोलते हैं GS पेपर 1 और एक को हम बोलते हैं GS पेपर 2। ओके, प्रीलिम्स में वी हैव 2 पेपर्स 1 and 2। 1 में क्या आएगा, 1 में दे विल बी पेपर कॉल्ड, जिसमें आपका हिस्ट्री आता है, मान लीजिए हिस्ट्री है, या यू हैव पॉलिटी, यू हैव इकोनॉमी, यू हैव इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा करते करते यहाँ आपको 100 सवाल पूछते हैं एक पेपर फर्स्ट में। राइट, फर्स्ट पेपर में 100 सवाल हैं। दिस क्वेश्चंस कैरी 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का ये पेपर पहला होता है। राइट, इसके बाद जो पेपर 2 होता है इसको हम बोलते हैं CSAT, मतलब कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सो कॉल्ड एज अ CSAT, इसको बोलते हैं CSAT। मतलब आप में वो क्वालिटी है कि नहीं एज ए टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। आपका मैथ्स कैसा है, आपका इंग्लिश कैसा है, थोड़ा उसमें चेक करते हैं। ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पर टेस्ट होती है, बिकॉज इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपका थोड़ा जनरल मेंटल एबिलिटी, या फिर आपका रीजनिंग, और थोड़ा सा आपका मैथ्स, ये थोड़ा बहुत आपको सवाल यहाँ आते हैं। ओके, जो इंसान क्लास 10th पढ़ा होगा ठीक से, ओके, एनीबडी हु हैज़ गॉन फॉर क्लास 10th, ये सारा जो पैटर्न है वो होता है क्लास 10th के लेवल का होता है, बहुत हाई फाई नहीं होता है। सिंपल मैथ्स है, सिंपल इंग्लिश है, सिंपल आपका रीजनिंग है। ओके, ये आपको क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा टू क्वालिफाई। इसमें क्या होता है, देयर इज ओनली 80 क्वेश्चंस इन पेपर 2। सवाल होते हैं 80, लेकिन इसमें क्या होता है, सवाल और जो मार्क्स कितना होता है, मार्क्स है 200 मार्क्स का, मार्क्स है 200, लेकिन क्वेश्चंस हैं 80। इसमें क्या हो गया, अब 80 क्वेश्चंस में आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। ओके, यू हैव टू सिक्योर ओनली 70 मार्क्स फॉर क्वालिफाई। ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना है इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। राइट, तो पेपर 2 जो होता है ये होता है ओनली क्वालिफाई। अगर आपका 200 मार्क्स में से 70 नंबर आ गया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप ये क्वालिफाई करेंगे तभी आपका ये पेपर चेक होगा, अदरवाइज पेपर चेक नहीं होगा। व्हाट इज पॉइंट? तो पहला मोटिव क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर क्वालिफाई, देन यू हैव गो फॉर कट ऑफ। ये जो पेपर 1 होता है ये होता है आपके लिए फॉर कट ऑफ लाने के लिए, कट ऑफ लाने के लिए होता है, टू क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट स्टेज। अदरवाइज क्या होगा, आपका पेपर अगर ये क्वालिफाई नहीं किया आपने तो पेपर चेक होगा ही नहीं, तो आप क्वालिफाई करेंगे नहीं। व्हाट इज पॉइंट? तो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको ये पेपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उड़ीसा में वो क्या है, पब्लिक के पास मैथ्स तो अच्छा होगा, ओके, यू मे हैव गुड मैथ्स बट यू मे हैव प्रॉब्लम विथ इंग्लिश। ऐसा है कि नहीं? आम पब्लिक का थोड़ा सा मैथ्स ठीक होता है तो आपका इंग्लिश खराब हो जाता है, या आपका इंग्लिश ठीक होता है तो मैथ्स खराब हो जाता है, ये चलता रहता है। राइट, तो आपका जो कमी है मैथ्स का, इंग्लिश का, वो ठीक करना पड़ेगा पहले टू क्वालिफाई फॉर स्टेज। ठीक है, इसके बाद जो स्टेज नेक्स्ट आता है वो है आपका जीएस पेपर मेंस का। अगर आप पीटी क्वालिफाई कर गए, अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा मेंस। आपने क्वालिफाई कर गया,
ओके, तो मेंस होगा। मेंस, अच्छा इसमें एक और है, जो आपका पीटी होता है, पीटी इज ऑलवेज इन एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, वो चुनना पड़ेगा, एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू। दोनों पेपर होते हैं एमसीक्यू में। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब जो आएगा वो है आपका पेपर मेंस। मेंस में क्या होता है, आमतौर पे दिस पेपर विल बी हैपनिंग ओनली इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। अगर पीटी है मई में, तो मेंस होना है नवंबर दिसंबर में। डेट फिक्स होता है यूपीएससी का। ओके, हर बार डेट फिक्स है और किसी कोई डाउट नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, मेंस में दे आर मेनी पेपर्स, जैसे कि यहाँ पर आप बात करेंगे पहले, वन पेपर कॉल्ड एज इंडियन लैंग्वेज। वन पेपर इज कॉल्ड एज इंडियन लैंग्वेज। आपका हिंदी हो या उड़िया हो या असमी हो, जो भी भाषा होता है, तो आमतौर पे यू कैन पिक एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। यहाँ का है तो उड़िया पिक करेंगे, उड़िया चुनेंगे, अदरवाइज जो हिंदी हो हिंदी चुनेंगे। ये हो गया एक पेपर। उसके बाद एक होता है आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का। यहां पर भी दोनों क्या हो गए, बोथ पेपर आर अगेन क्वालिफाइंग। अगेन पेपर इज फॉर क्वालिफाइंग। ओके, 250 पेपर का आपका ये होगा, 250 ये और 250 ये। मान लीजिए कि 500 मार्क्स का आपको केवल क्वालिफाई करना है। यहां भी प्रॉब्लम वही आएगी इंग्लिश की लैंग्वेज की। आपका ग्रामर, दोनों में क्या आता है, दोनों में जो कॉमन पेपर आता है वो है आपका आमतौर पे वी हैव टू आस्क फॉर ग्रामर है, थोड़ा सा इसमें आपका प्रेसिज राइटिंग होती है। ओके, थोड़ा सा आपका इसमें ऐसे लिखा जाता है। ओके, ऑल आर फॉर क्लास 10th लेवल। दोनों का जो पैटर्न है वो है क्लास 10th लेवल का, ग्रामर, ऐसे और दिस। यहां भी प्रॉब्लम क्या है, सेम क्वालिफाइंग। आपको दोनों में करना पड़ेगा क्वालिफाई। ये क्वालिफाई करेंगे तब आपका नेक्स्ट का पेपर चेक होगा। तो अगर आपने प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं ये क्लास में पहले भी कि आप पहले प्रिपरेशन कीजिए इंग्लिश के लिए भी, साथ साथ गो बाय दिस प्रोसेस। ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर में आपको है। अगर आप अच्छा जीएस हो गया और क्वालिफाई नहीं किए तो फायदा क्या है, राइट। तो पहला बात है लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, उसके बाद है आपका फॉर दिस पेपर्स। ये दो पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर जो आपको मिलेगा वो है, उसको हम लोग बोलते हैं जीएस पेपर 1 to जीएस पेपर 4। अब इसमें आपको मिलेंगे 4 पेपर। ऑल दिस मेंस पेपर जो होते हैं, ऑल पेपर्स आर सब्जेक्टिव। इसमें आपको लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। देखिए, इसमें आपको जो थॉट्स हैं वो लिखने पड़ेंगे पेपर के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें वी हैव जीएस पेपर 1, इसमें क्या क्या आएगा नॉर्मली, इसमें यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, लाइक जैसे इसमें आपका हिस्ट्री आता है, सपोज फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी का टॉपिक आते हैं नॉर्मली, ब्रॉडली। ओके, आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, सोसाइटी और आपका आर्ट एंड कल्चर। तो आमतौर पे दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग फॉर 250 मार्क्स। इसके हो गए 250 मार्क्स। ओके, यह है आपका पेपर 1। उसके बाद आपका है जीएस पेपर 2। इसमें आपको आएगा पॉलिटी, आपका आएगा गवर्नेंस, आपका आएगा सोशल जस्टिस, और फिर आएगा मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस। ये बहुत टॉपिक्स हैं। ओके, फॉर पेपर 2। अगेन दिस पेपर इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 250 मार्क्स। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो वी हैव वन मोर पेपर, जीएस नंबर 3rd। ओके, in this paper there will be segment called economics या आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आपका आएगा मान लीजिए साइंस और इन्वायरमेंट टॉपिक रहेगा। ओके, ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 250 मार्क्स का हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसके बाद आपको मिलेगा जीएस पेपर 4।
इसमें आपको पेपर है एथिक्स और इंटेग्रिटी, राइट। हमारे कोचिंग का नाम है एथिक है, एथिक्स नहीं है। ओके, हम लोग जो कोचिंग है हमारी, जो हम लोग ये बात करेंगे, तो हम लोग हैं एथिक और ये पेपर है एथिक्स। दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है, दोनों अलग चीज़ है। एक नाम है, एक आपका पेपर है, सब्जेक्ट है, राइट। तो इसमें भी आपका कितना हो गया, 250 मार्क्स का हो गया। तो ब्रॉडली आपका जो पेपर हो गया जीएस का, वो कितने मार्क्स का हो गया, 1000 मार्क्स का हो गया। उधर 2 पेपर थे क्वालिफाइंग, ये 4 हो गया आपका 1000 मार्क्स का हो गया। इसके बाद आपको एक और पेपर लिखना पड़ेगा, वो है ऐसे का। ये जो ऐसे है ये बहुत डीप में होता है, इसमें भी आपको करना पड़ेगा 250 मार्क्स का, आपको ये करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और होता क्या है, ये सब पेपर में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे टू गेट द कट ऑफ। उसमें आप में कितनी काबिलियत है वो चेक होगा यही सब पेपर से, जीएस 1 से 2, 3, 4 आपका ऐसे। इसके बाद आपको एक चुनना पड़ेगा ऑप्शनल पेपर, ठीक है, जो आपने विषय पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन में, या आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, कोई ऐसा पेपर जो है उसमें आपको चुनना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर पेपर आएगा। ओके, आपने जो एमए किया हो या आपने कोई पीजी किया हो, ठीक है, उसमें जो पेपर आपको पढ़ने का मन करे वो यहाँ आप चुन सकते हैं, या तो बाय योर इंटरेस्ट या तो बाय योर बैकग्राउंड, दोनों में आपको चूज है ऑप्शंस करने के लिए। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, सोशियोलॉजी वगैरह है, ऑल आर गुड पेपर्स फॉर ऑप्शनल्स, ठीक है। ऑप्शनल में भी यू हैव टू गिव बाय 500 मार्क्स का, यह हो गया आपका ऑप्शनल। ओके, ये हो गया पूरा का पूरा मेंस पैटर्न, ठीक है। 2 पेपर लैंग्वेज का जो क्वालिफाई करना है, उसके बाद ये सब पेपर में आपको लाना पड़ेगा मेरिट, गुड मार्क्स फॉर गुड क्वालिफिकेशन। इतना जब करेंगे आप, तो इसके बाद आपका जो होगा वो है इंटरव्यू। 3rd स्टेज में आपका होगा इंटरव्यू, वो होगा आपका 275 मार्क्स का, ठीक है। इसमें अच्छा, जो अब मान लीजिए कि आपका मई महीना में पीटी हुआ, नवंबर दिसंबर में आपका मेंस हुआ, इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू होगा फिर से वो नए साल में होगा, मार्च अप्रैल में इंटरव्यू होगा। आया समझ में? तो अगर आप जर्नी शुरू करेंगे तो कितना लंबा जर्नी है ये, 1 मास हो गया, तो ये हो गया पूरा एक साल का आपका ये पूरा का पूरा पेपर होता है 1 साल में। मतलब कि आप मई से लेकर के अगले मई तक क्या हो गए, बुक हो गए। अगर आप हर साल पेपर पार कर रहे हैं तभी आपको लग जाएगा 1 साल, कि नहीं? अगर आप इतना ज़्यादा तैयारी कर लिए हैं, आप कोई पेपर नहीं रुक रहा है, सब में आप पास कर जा रहे हैं, तभी क्या लग जाएगा, 1 ईयर लग जाएगा, नहीं? अब समझ में? तो एग्जाम है 1 साल का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपसे मैंने सवाल पूछा कि आप क्यों चाहते हैं आईएएस बनने के लिए, ये मैंने क्यों पूछा, क्यों ये सवाल मैंने पूछा आप लोगों से? उतना टाइम कौन देगा 1 साल के लिए, कि नहीं? और समस्या ये भी है भारत में, अगर आप लंबा समय तक केवल पढ़ाई करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कितना पढ़ाई करना है, कब कमाओगे, कब शादी वादी होगी, कब बाल बच्चे कब होंगे, कि नहीं? तो ये क्या है समस्या, समस्या क्या है? यह है प्रेशर। आप कितना वो समय वो झेल पाएंगे प्रेशर, समाज का, फैमिली का, आपके घर वाले ही बोलेंगे अब पढ़ाई छोड़ दो, नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ही। अगर एक बार में मान लीजिए आपने किसी को घर में बोल दिया कि आप तैयारी करना चाहते हैं आईएएस का, तो घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, पागल हो गया है, ये ना बात होगा। कारण क्यों बोलते हैं ऐसा कि पागल हो गया है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि प्रीलिम्स जो आपने फॉर्म भरा, तो नॉर्मली इन प्रीलिम्स 5 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं एग्जाम, फॉर्म भरते हैं 5 लाख 1 साल में, ठीक है?
और 5 साल लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और 5 लाख में मान लीजिए लोगों ने अपियर किया, मेंस जब होता है तो मेंस में आते आते 20,000 लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस। अब समझ में, लोग भरे 5 लाख, तैयारी किए 10 लाख, फॉर्म भरे 5 लाख, कितना क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए? 20,000। बहुत ज़्यादा हुआ तो 25,000 रुपये। अब क्या हो गया, इसके बाद जो इंटरव्यू होता है, यहाँ से लोग छटेंगे तो आएंगे 3,000 लोग जो इंटरव्यू देंगे। 3,000 लोग क्या करेंगे? इंटरव्यू अपीयर करेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 5 लाख से 3,000। ओके, और जो गवर्नमेंट जो सीट निकलती है, जो सीट है वो कितना है एक साल में? सीट है 800 से लेकर के 1,000, यही सीट है यूपीएससी में जो निकलना है हर साल, ना कम ना ज़्यादा, 800 से 1,000। अब इतना सीट के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 5 लाख। तो क्या लगता है आसान है? आसान नहीं है, इतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तब वो आप यहाँ से यहाँ आ जाएं तो ही बहुत बड़ी बात कि नहीं, और यहाँ से यहाँ आएंगे तब कितनी बड़ी बात। वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है, राइट। तो ये जो समय है, ये जो आपका पास टाइम है, वो बहुत कीमती हो जाता है। हमारे लिए भी कीमती है, हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो कब तक ये पढ़ते रहेगा, नहीं पढ़ेगा। जो वहाँ बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, उसके पास टाइम कम है, और जो यहाँ पढ़ा रहा है उसके पास टाइम और ज़्यादा कम है कि नहीं। तो दोनों को म्यूचुअली मिलना पड़ेगा कि भाई जो हम लोग टास्क दें वो आप पूरा करें, उतना टाइम दें। घर का प्रेशर, कमाने का प्रेशर, ठीक है, जॉब लेने का प्रेशर, पैसा नहीं है उसका प्रेशर, इन्हें कौन झेलेगा। तो आमतौर पे लोग कहते हैं भाई ये सब जो काम है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए समाज इसको मना कर देता है। क्योंकि आपने एक समय लगा दिया, उस टाइम पे आप कमाते तो ज़्यादा कमा लेते, वो कमाया नहीं, ठीक है, शादी भी नहीं किया, तो क्या बचा फिर, राइट। क्या गारंटी कि हो ही जाएगा, इसमें क्या गारंटी है? सबसे बड़ी बात क्या है इस प्रिपरेशन में? गारंटी, नो गारंटी। इसलिए होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, तैयारी शुरू तो कर देते हैं, वहाँ लंबा उसको पहुँचाते नहीं हैं। 6 महीने तैयारी किया, छोड़ दिया, ठीक है, साल भर दिया, छोड़ दिया, या 1 साल भी दिया, मान लीजिए 1 साल दिया आपने और पीटी क्वालिफाई नहीं किया तो छोड़ देंगे, ये ना होगा एट लास्ट। इतना कौन संभालेगा अपने आप को? तो समस्या है, टेंशन है, प्रेशर को झेलने का, और अगर आप फेल करते हैं तो फिर से बाउंस बैक करने का। वही जो बाउंस बैक होता है वही क्रिटिकल होता है। दोबारा गिर के उठना भी तो जरूरी पड़ेगा कि नहीं। तो जरूरी है दोबारा गिर के उठना, और जरूरी है दोबारा से तैयारी करने के लिए अप्रोच करना। आधा लोग यहीं पे छट जाते हैं, एक बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, फिर वहाँ पर जाएंगे नहीं, और गलती कहाँ हुई वो उससे सीखते भी नहीं हैं। अगर पीटी नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ पीटी, लोग सीखते भी नहीं हैं, क्या कमी रह गई, कहाँ पर नहीं रहा। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिपरेशन करना आसान है, प्रिपरेशन को करते रहना मुश्किल है। समझ में, आप स्टार्ट तो कर देंगे, यू विल बी स्टार्टिंग, आप स्टार्ट करेंगे, बट यू विल नॉट बी ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये आप बहुत कम लोग कर पाएंगे टू बी कंसिस्टेंट। पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए, ये करना सबके बस की बात नहीं है। समझ में, ऑल ऑफ अस कैन बी एस्पिरेंट्स, हम लोग एस्पायर करते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ डिजायर, वी आर एस्पायरेंट्स, हम लोग एस्पायर करते हैं, बट उसको करने के लिए जो देना पड़ेगा, समय, पैसा, एनर्जी, वो कहाँ है? वही प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग शुरू कर देंगे और फिर बीच में छोड़ देंगे। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो शुरुआत तो करे, लेकिन कहाँ तक जाना चाहिए, शुरुआत करे और क्या रहे। तो हम लोग क्यों चाहते हैं एथिक आईएएस में, हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक को हम स्टार्ट करवाएं, उसको हम लोग बनाएं कंसिस्टेंट, ताकि जब ये दोनों मिल जाएंगे तब आपका होगा सिलेक्शन।
हमारा मोटिव ये है। ये करना आसान बात है, स्टार्ट करना आसान बात है, चलाना मुश्किल है, राइट। अगर आप जिम जाते होंगे, जिम में क्या होता है,